इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें बैकी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी अभी अभी डैन से शादी हुई होती है। इन दोनों को पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अभी भी हमें ये दिखाया जाता है कि वो पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं और बैकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है जिसका नाम हंटर होता है। तभी डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसे एक घोंसला दिखता है और वो जब उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर जो पक्षी होता है वो उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। वो एक रस्सी से बंधा हुआ होता है जिस वजह से वो उस पहाड़ पर लटक जाता है। और तो और ये दोनों डैन को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। तभी उस रस्सी का एक क्लिप निकल जाता है और डैन ऊपर से नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद 51 वीक्स के बाद हमें बैकी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से शराब में डूब चुकी होती है क्योंकि उसके पति डैन की मृत्यु हो चुकी होती है। उसके बाद अभी भी वो उसे बहुत ज्यादा याद कर रही होती है और उसने अभी तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी अस्थियां अभी भी उसके पास होती है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि उसके पास उसकी दोस्त बैठी हुई होती है जो वहां पर उस वक्त थी। इसके दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बेकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जब उसे ये पता चलता है कि बेकी ने जान लेने की कोशिश की है फिर वो भी उसे कहती है कि हमें क्लाइंबिंग करना चाहिए। इसके बाद हंटर बेकी को एक टावर दिखाती है जो कि एक टीवी टावर होता है। वो एक ऐसी जगह पर सिचुएट होता है जहाँ पर ना कोई रहता है और ना कोई जाता है और इसकी टावर की ऊंचाई है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह पर नहीं जाना चाहती लेकिन जब हंटर उसे ये कहती है कि वहाँ उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को भी वहाँ से उड़ा देना, इससे डैन की आत्मा को शांति मिलेगी। इसके बाद बेकी मान जाती है और वो वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर कार में ये वीडियोस बना रहे होते हैं और साथ ही साथ फोटोज भी, और हंटर उन फोटोज और वीडियोस को इंस्टा पर अपलोड कर देती है। अब ये उस टावर के सामने होते हैं और वो टावर आसमान की गहराइयों को छू रहा होता है। ये दोनों इतनी ऊंचाइयों पर नहीं गए। इन दोनों को डर तो बहुत ज्यादा लग रहा होता है पर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ बैकी को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि उसे ये पता है कि जिस लोहे पर ये टिका हुआ है उसका लोहा अभी बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन आराम आराम से वो हंटर के पीछे पीछे जाती रहती है। और जब ये आधे टावर के ऊपर तक पहुंच जाता है तो उन्हें यह एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा तेज है। ये इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है जितनी ऊंचाई इनफिल टावर की होती है, लगभग 1000 फीट। फिर इसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जब बैकी नीचे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि उसने पूरे 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। फिर थोड़ी देर बाद ये टावर के आखिरी पार्ट तक पहुंचने वाले होते हैं। तभी बैकी सीढ़ी पर पैर रखती है तो वहां से एक स्क्रू गिर जाता है लेकिन उनको इस चीज का पता नहीं चल पाता। अब ये टावर के आखिरी पार्ट तक पहुंच चुके होते हैं जहां से इनको पूरी दुनिया बहुत अलग से नजर आ रही होती है। इतने बड़े टास्क को कंप्लीट करने के बाद बैकी को अलग ही फीलिंग आ रही होती है। ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और साथ ही साथ हंटर जो अपने साथ एक ड्रोन लाई हुई होती है उससे वो अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हंटर इतनी खुश होती है कि वो उस टावर पर लटक जाती है और बैकी को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। फिर बैकी भी ऐसा ही करने लगती है। अब बैकी यहाँ पर डैन की राख को हवा में उड़ा देती है जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और यहाँ ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर बैकी ने डैन को अलविदा कह दिया है। अब ये दोनों के दोनों वापस नीचे उतरने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बैकी नीचे उतरती है लेकिन तभी ये देखते हैं कि उस सीढ़ी का स्क्रू निकलने के कारण वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन उस रस्सी की वजह से वो वहां पर लटक जाती है और वो बच जाती है और हंटर उसे ऊपर खींच लेती है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जिस बैग में उनके खाने पीने का सामान होता है वो नीचे डिश पर अटक जाता है जहां तक जाना बहुत ज्यादा नामुमकिन है। और तो और उनके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहे होते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है। अब ये दोनों के दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं और ये यहाँ पर फंस चुके होता है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा होता। अगर कोई होगा भी तो फिर भी ना इनकी आवाज सुन पाएगा और ना ही इन्हें देख पाएगा। तभी वहां पर इन्हें एक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन नजर आती है। फिर ये उस दूरबीन से सामने देखते हैं जहाँ इन्हें एक गाड़ी नजर आती है और जो उस गाड़ी के आसपास आदमी मौजूद होते हैं वो इनको नहीं देख सकते और ना ही इनकी आवाज को सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर अपना मोबाइल चेक करती है और जो पोस्ट इसने इस टावर से की थी वो ये देखती है कि वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी होती है। इसका मतलब ये है कि इस टावर की ऊंचाई पर भी कवरेज है। इसके बाद हंटर अपने मदद के लिए एक वॉइस रिकॉर्ड करती है और उसको पोस्ट कर देती है। फिर हंटर अपना फोन एक रस्सी से बांधकर
टावर के नीचे लटका देती है ताकि नेटवर्क आए और उसकी वॉइस रिकॉर्ड पोस्ट हो जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हंटर अपने शूज के अंदर मोबाइल को डाल देती है और उस शूज को ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि वो शूज नीचे गिरने के बाद वो मैसेज पोस्ट हो जाए। इसके बाद अब वो दोनों दूरबीन से देखते हैं कि उनको एक आदमी दिखता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। इसके साथ एक डॉग भी होता है, लेकिन वो आदमी ना ही इन दोनों को देख सकता है और ना ही इन दोनों की आवाज को सुन सकता है, पर वो अपने फोन में बहुत ज्यादा मस्त होता है। वो अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ऊपर से एक और शूज फेंकता है। हालांकि वो उस शूज को देख लेता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये शूज पहले से यहाँ पर पड़ा होगा। फिर वो अपने डॉग को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर वो फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि रात को वो हमारे फ्लेयर गन को देख लेंगे। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और तभी ये वहां से फ्लेयर गन चलाते हैं और साथ ही अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके उस फोन को शेक करने लगते हैं। तभी वहां पर एक गाड़ी होती है जहां पर लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं और वो लोग इन्हें देख लेते हैं, लेकिन इनकी मदद करने के लिए नहीं आते, बल्कि वो उस गाड़ी को चुरा कर यहाँ से निकल जाता है। जैसे जैसे रात होती जाती है उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। तभी हंटर वहां से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन बेकी उसे पकड़ लेती है। बेकी देखती है कि हंटर के पैर पर एक टैटू बना हुआ है जिसमें लिखा है 143। ये बेकी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसका पति डैन उसे हमेशा 4 वर्ड्स में आई लव यू कहता था, यानी 143। तभी बेकी ये पता लगाना चाहती थी कि हंटर और डैन के बीच में कुछ ना कुछ तो। जब वो हंटर से पूछती है तो हंटर एक्सेप्ट कर लेती है और वो बेकी से माफी मांगती है, लेकिन बेकी पूरी तरह से नम हो चुकी होती है। बेकी की नजर अभी भी उसी बैग पर होती है जो बैग एंटेना यानी डिश पर अटका हुआ है, जिसके अंदर इसका ड्रोन और कुछ खाने पीने की चीजें भी है। उन्हें ये बैग किसी भी कीमत पर अपने पास लाना होगा। उस टावर पर सीढ़ियां नहीं होती और तो और उस डिश तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर इसके बाद हंटर एक रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू कर देती है। डिश तक पहुंचने से पहले पहले रस्सी खत्म हो चुकी होती है। हंटर जंप लगाकर उस डिश तक पहुंच जाती है। अब वो बैग उसे मिल चुका है, लेकिन वो रस्सी उससे बहुत ज्यादा दूर होती है। फिर वो सेल्फी स्टिक की मदद से उस बैग को रस्सी में फंसाती है और खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। और अब रस्सी से ऊपर चढ़ना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जान लगती है। फिर उसका हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी बेकी जब नीचे देखती है तो अभी भी वो रस्सी से चिपकी हुई होती है और तो और वो रस्सी को ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से वो बच जाती है। अब इनका ड्रोन इनके पास होता है, जिससे ये अपने लिए मदद मंगवाने के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं और वो ये लिखते हैं कि हम एक टावर के ऊपर फंस चुके हैं, हमें हेल्प की जरूरत है। फिर वो पेपर उस ड्रोन पर लगाकर ड्रोन को उड़ाने ही वाले होते हैं। तभी वो ये देखते हैं कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी होती है, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। फिर इसके बाद वो ड्रोन को अपने पास ले आती है। एक बार फिर रात हो जाती है। रात को सोकर सुबह जब बेकी उठती है तो वो ये देखती है कि टावर के ऊपर रेड कलर की एक लाइट जल रही होती है। फिर वो बड़ी मुश्किल से उस रेड लाइट तक पहुंच जाती है और वहां पर अपना ड्रोन चार्ज करना शुरू कर देती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता उसे वहीं पर लटका रहना पड़ता है। जब ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है। इसके बाद ये ड्रोन पर वही चिट लगाते हैं और उस ड्रोन को चलाना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद वो ड्रोन को उस जगह पर ले जाते हैं जहां उन्हें घर दिख रहा होता है, और इससे पहले कि वो घर तक पहुंचता वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे कि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। बेकी हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शूज दो, मैं एक बार फिर मैसेज डालना चाहती हूँ और अपने पापा को सेंड करना चाहती हूँ। क्या पता हम फिर से अपना मोबाइल नीचे फेंके और कवरेज आते ही मेरे पापा तक मैसेज पहुँच जाए। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। तभी उसे ये एहसास होता है कि हंटर तो उसके साथ है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल हंटर जब नीचे बैग लेने गई थी तो उसका हाथ सच्ची में रस्सी से छूट गया था और वो नीचे गिर गई थी, जिससे कि हंटर की मौत हो गई और अभी भी उसकी बॉडी उस डिश पर पड़ी हुई होती है। दरअसल बेकी यहाँ पर हैलुसिनेट कर रही होती है और अब उसे ये एहसास हो चुका है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली है और उसकी जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पापा के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और वो मैसेज यहाँ से सेंड नहीं हो रहा होता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फिर वो वहीं पर सो जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है
तो वो देखती है कि एक वॉल्चर उसके घाव को खा रहा होता है। वो उसे पकड़कर मार देती है और उसके बाद उसे खाने लगती है। फिर इसके बाद वो ये तय करती है कि रस्सी के सहारे उस डिश तक जाएगी जहां उसकी फ्रेंड हंटर की बॉडी है। फिर वो बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंच जाती है। इसके बाद बेकी हंटर के शूज के अंदर अपना मोबाइल को रखती है और उस शूज को हंटर की बॉडी में फिक्स कर उसे सॉरी कहकर वहां से नीचे फेंक देती है ताकि सेलफोन डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने उस शूज को ऊपर से फेंका था तो फोन डिस्ट्रॉय हो गया था और इनका मैसेज डिलीवर हुआ ही नहीं। एक बार फिर से रात हो जाती है। वहां पर बेकी के फादर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ होती है और बेकी की डेड बॉडी देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और तभी वो पीछे देखते हैं तो बेकी बिल्कुल सही सलामत होती है। उसी के साथ डॉक्टर्स भी होते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। इसी तरह से बेकी की जान बच जाती है और ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।